हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर है 36। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5.0 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज? कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है, समझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है 5.0 मीन्स 5 न्यूटन पर कूलम है, और पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज जो है, यानी पॉइंट चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा एक बात समझो, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं और सोर्स चार्ज भी कहते हैं। तो उसी पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू जो है ना, फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फॉर्मूला जब पता रहेगा ना तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है डिस्टेंस के साथ E इज इक्वल टू 1 अपॉन होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन होगा R स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस के साथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर है। अब देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है फिक्स है, R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, Q जो है पॉइंट चार्ज है जिसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी E का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, यहां पर क्या करना है कि वैल्यू रख दो। तो E का वैल्यू रखते हो तो यहां पर हो जाएगा E का वैल्यू है 5। क्लियर? 0.0 है तो 0.0 लिखना जरूरी नहीं है। इसका वैल्यू जो होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर होगा 9। क्लियर? यहां पर Q तो रहेगा क्योंकि Q का वैल्यू निकालना है, और डिवाइडेड बाई होगा R। अब R देखो, R इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर है तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, है ना, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 0.4 है ना मीटर होगा। तो R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.4 मीटर। अब यहाँ पर 0.4 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 16 हो गया, और यहाँ है 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट हम Q इज इक्वल टू लिखेंगे 5 इंटू हो जाएगा 0.16 और डिवाइडेड बाई, यहाँ तो है ना ये जो मल्टीप्लाई किया गया है चार्ज में उससे डिवाइड कर देंगे, तो 9 इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर 9। अब इसके बाद क्या करना है, देखो 5 इंटू 16 कर दो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ रहेगा 9 इंटू है 10 टू दी पावर 9, यहाँ डिस्मल को रिप्लेस कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 00। अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो अब हो जाएगा, यहाँ पर तो ऐसे कटने वाला है नहीं, तो यहाँ 9 अब +2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा पावर, और यहाँ लिख देते हैं 16 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 80 डिवाइडेड बाई हो गया 9, यहाँ 9 +2 11 हो गया, तो इसको हम ऊपर में लिख देंगे 10 टू दी पावर -11। अब 80 में इससे डिवाइड करके डिस्मल, है ना, फ्रैक्शन में आएगा, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कूलम, यानी इतना कूलम जो है पॉइंट चार्ज का
मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखो, कहता है ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10.0 मिलीग्राम, लिखा हुआ है मिलीग्राम, mg है मिलीग्राम, एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.50 into 10 to the power minus 6 coulomb stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room and what is its direction? क्वेश्चन कहता है, समझो, एक वाटर है ना पार्टिकल है जो रूम में जो है सस्पेंडेड है। अब रूम में एयर में सस्पेंडेड होगा, तो एयर में जब सस्पेंडेड है तो यूं ही कैसे सस्पेंडेड होगा, क्योंकि उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, है ना, तो उसको तो ड्रॉप हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, ग्राउंड पर आ जाना चाहिए, लेकिन वह सस्पेंडेड है, रुका हुआ है रेस्ट पोजीशन में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ है, वह पार्टिकल जो है वाटर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्पष्ट हो गया कि देखो पार्टिकल यहां पर है तो उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा तब ना रुकेगा जी। उसका डाउनवर्ड फोर्स नीचे लाने की कोशिश करेगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वह उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो रोकने के लिए अपवर्ड फोर्स चाहिए। तो डायरेक्शन तो पहले ही क्लियर हो गया कि अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। अप्लाई कौन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो देखो अब क्या क्या दिया हुआ है, सो देखो इसमें दिया क्या है। देखो कहता है कि पार्टिकल का जो मास है ना, पार्टिकल का जो मास है m इज इक्वल टू दिया है 10 mg दिया हुआ, 10.0 मीन्स 10 mg हुआ। अब इसको पहले केजी में कन्वर्ट करो, चेंज करो, तो 10 हो गया। अब मिली को हटा देंगे तो 10 टू दी पावर -3 हो गया। अब ग्राम है तो ग्राम है, फिर ग्राम को हटाएंगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर हो गया -3 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर फिर -3 होगा और तब होगा केजी। क्लियर। देखो मिली हटाए तो मिली मींस 10 टू द पावर -3 हो गया, तो ग्राम तो रहेगा ही, फिर ग्राम को हटाएंगे तो फिर 10 टू द पावर -3 लिखेंगे तब केजी में आएगा। यानी 1000 ग्राम होगा तब ना 1 किलोग्राम होगा, तो फिर उसको हम 10 के पावर में कन्वर्ट करके फिर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 3 आप +3 तो -6 हो गया, लेकिन यहाँ 10 है तो -5 हो जाएगा, 10 टू दी पावर, है ना, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो -5 केजी हो गया। क्लियर। अब मास निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर देखो चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज जो दिया हुआ है चार्ज, यह चार्ज है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर मास है, और यहाँ पर जो है लिख देते हैं चार्ज है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे सपोज करो यही पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है। अब इस वाटर पार्टिकल, है ना, का जो वेट होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, यानी वेट हो जाएगा mg। अब यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको मिलीग्राम मत समझना यार, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है mg, वेट है, वेट है। क्लियर। अब देखो अब इसको रोकने के लिए, अगर ये स्टेशनरी है भाई, तो रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा तो अपवर्ड फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन होता है चार्ज, तो दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी चार्ज इनटू फील्ड होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू फील्ड। अब फोर्स कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और कूलम फोर्स भी कह सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो चार्ज इनटू फील्ड। तो इन इक्विलिब्रियम, तो इधर से जो फोर्स अप्लाई होगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E, और इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में, क्योंकि जो वाटर है ना पार्टिकल है वो रेस्ट स्टेट में है, रेस्ट में है, तो इन इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां देखो लिखेंगे QE, QE यानी QE हो गया फोर्स अपवर्ड, और दिस इज इक्वल टू mg हो गया डाउनवर्ड। अब
क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी और डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्यू। क्लियर? अब यहाँ वैल्यू रख देना है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम मास है, तो देखो मास का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू दी पावर -5 केजी है, इनटू जी का वैल्यू ले लो 10। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं g इज इक्वल टू ऐसे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ले लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब 10 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ q है, तो q क्या है चार्ज है, तो चार्ज का वैल्यू देखो 1.5 इनटू है 10 टू दी पावर -6। अब इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर -5 है पावर और यहाँ 10 है, तो एक जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 10 टू दी पावर कितना हो गया -4 हो गया, डिवाइडेड बाई 1.5 है, तो यहाँ भी 15 लिखते हैं और फिर यहाँ हम 10 लिखते हैं, क्योंकि डिसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 पर है ना एक जीरो पुट कर देते हैं, ई तो 10 कैंसिल हो गया है, तो पावर हो गया -4। अब फिर इस डिसिमल के कारण यहाँ जो डिसिमल है उसके कारण फिर 10 लिख दी, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 10 हो गया। अब देखो और यहाँ नीचे जो है 10 टू दी पावर -6 है, तो इस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 है पावर 10 का, यहाँ पर 10 का पावर -6 है, तो -4 फिर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ -2 होगा, यहाँ क्या होगा -2 होगा, तो -2 पावर होगा, आई तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में होगा 10 और नीचे हो जाएगा 15 और माइनस कितना होगा माइनस, है ना, यहाँ देखो एक तो यहाँ पर जो है ये तो 10 हम रहने दिए, यहाँ -4 है और यहाँ -6 है, तो -6 में से -4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ -2 हुआ, इस 10 को हम रहने दिए ज्यों का त्यों, तो -2 हुआ, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात समझ के नहीं? अब इसको सोल्व कर सकते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 5 और 2 जा हो जाएगा 10, 5 3 जा हो जाएगा 15, यानी 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया। ठीक है, अब 2 बाई हो गया 3 इनटू हो गया है ना 10 का स्क्वायर हो गया, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 हो गया और डिवाइडेड बाई हो गया 3, 200 डिवाइडेड बाई हो गया 3। अब 200 में 3 से डिवाइड कर दीजिए और तब उसके बाद लिख दीजिए इसका यूनिट निकाले क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो न्यूटन बाई कूलम होगा। ऐसे यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर याद रखना, न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया इजीली। तो देखो फॉर्मूला जब याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। तो चलो अब इनको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।